See, this is question number 2.58. यहाँ पे क्या दिया है? Similar to electron diffraction, neutron diffraction microscope is also used for determination of structure of molecule. ये याद रखना use है, 1 marks में आ सकता है. If the wavelength used here is, देखो दिया हुआ lambda है ना? Calculate characteristics velocity associated with the neutron. क्लियर हुआ? तो चलो यहाँ पे हम लोग को क्या निकाल, कैलकुलेट कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी निकालना, मतलब v निकालना. तो सी क्लियर, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन में एम वी है ना. तो v इज इक्वल टू h अपॉन में m लेमडा. चलो h क्या होता है? 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड. और m क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन 675 10⁻⁻27 किलोग्राम. और लेमडा कितना है? 800. दिस इज 800 पिकोमीटर. अब देखो 800 पिकोमीटर, उसको हम लोग क्या करते हैं? सी 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर. क्लियर? तब मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व करूँ. सॉल्व किसको करने का? हियर देखो 6.626 है, 1.675 है और ये 800 है ना. क्या करने का? हियर 6.626 डिवाइड बाई 1.675, ठीक है, डिवाइड बाई 800 तो कुछ आता है 0.c. Here we can say that 0.00494 will be there. 0.00494 will be there. अब चलो, अब यहाँ पे क्या करना है? यूनिट चेक करना है. देखो ये क्या दिया हुआ है? दिस इज जूल सेकंड, ये है किलोग्राम, और अभी मैंने पिकोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो किलोग्राम और ये मीटर आ गया है ना. अब सी यहाँ पर मुझे क्या करने का? जूल. जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड. ये जूल है और ये सेकंड है, और ये आया किलोग्राम मीटर. क्या करने का? किलोग्राम से किलोग्राम गया है ना, 1 सेकंड से ये गया, 1 मीटर से ये गया, मतलब मीटर पर सेकंड विल बी देयर. क्लियर? हियर वी कैन से दैट मीटर पर सेकंड विल बी देयर. लेकिन देखो यहाँ पे 0.00494 10⁻⁻34 प्लस 27. देखो पिकोमीटर को मीटर में, तो 10⁻⁻12 तो ऊपर जाएगा तो 12 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड. क्लियर? समझ में आया? अब चलो, अब यहाँ पे क्या है? 34 तो 27 प्लस 12 कुछ 39 होता है. 0.00494 ये 39 होता है. 39 ईयर मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे 0.00494. देखो 39 में से 5 गया, 39 में से मतलब 9 में से 5 गया, ये 9 माइनस 4 तो 5 विल बी देयर मीटर पर सेकेंड. अब मुझे इसको साइंटिफिक फॉर्म में करना है. साइंटिफिक फॉर्म में, तो साइंटिफिक फॉर्म में आपका नॉर्मली क्या आ जाएगा? सी हियर वी कैन से दैट 4.94. देखो 4.94 है ना, यहाँ पे 10⁻². देखो 1 2 3 4 5, उसके 2 तो मैंने यूज कर लिए, बचे 3. 5 में से 3 जाएगा तो 2 मीटर पर सेकंड. तो दिस विल बी योर आंसर. दिस इज वी कैन से दैट योर आंसर. क्लियर हुआ कि नहीं? तो दिस वन इज अगेन वी कैन से दैट आंसर, मतलब वेलोसिटी इज दिस वन है ना. चलो अब दूसरा, हियर 2.59. इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर फर्स्ट ऑर्बिट, ये वेलोसिटी दी है.
कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट वेवलेंथ। सेम जैसे ये था ना हियर सॉल्यूशन, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। क्लियर। एच की वैल्यू रखो 6.626 10 to -34 जूल सेकंड, क्या कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन है, तो 9.1 10 to -31 किलोग्राम। वेलोसिटी कितना है 2.19 10 to 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर। चलो यहाँ पे क्या करने का 6.626 9.1 और ये 2.19, पहले इसको देखते। तो 6.626 है ना, ये 6.626 डिवाइड बाय 9.1 डिवाइड बाय 2.19 कितना आएगा 0.332 देखो 10 to -34 प्लस 31 और ये -6। अब मैं यूनिट की बात करूँ, चलो यूनिट कैसा है, ईयर जूल सेकंड, नीचे आपका किलोग्राम में, मीटर पर सेकंड। तो जूल मतलब क्या आता है सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड, नीचे आया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो चलो यहाँ पे क्या होगा, किलोग्राम से किलोग्राम गया, ये 1 मीटर से 1 मीटर गया, ये सेकंड से ये सेकंड, ये सेकंड से, तो बचेगा क्या ओनली मीटर। हियर वी कैन से दैट ओनली मीटर विल कम। अब सी इधर पे 0.3324 -34 ये 6 तो 40 हो गया, -40 प्लस 31 कितना आ जाएगा 0.3324 10 to -9 ये मीटर आ गया। अब ये क्या है, so this is we can say that here wavelength। अब इसी को और करना हो तो 0.3324 here nanometer will be there। तो this is final answer। मतलब ये क्या है, this is de Broglie wavelength। Clear? See, this is question number 2.60 and here क्या दिया हुआ है, the velocity associated with a proton है ना, moving in a potential difference here 1000 volt is this one। ये velocity दिया हुआ है। Clear? If the velocity ball of mass is 0.1 kilogram is moving with this velocity, then calculate wavelength। आपको लेमड़ा निकालना है। क्लियर। देखो वेलोसिटी ऑफ हॉकी बॉल दिया हुआ है 4.37 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ बॉल भी दिया हुआ है, हियर वेलोसिटी एंड हियर मास बोथ आर गिवन। अब चलो फॉर्मूला है, तो लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। तो एच की वैल्यू क्या है 6.626 into 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन जूल सेकंड है इसलिए कट हो जाएगा। मास कितना है 0.1 किलोग्राम और वेलोसिटी कितनी है 4.37 into 10⁵ आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करना, तो दिस मीटर विल कम। अब ये क्या आ गया लेमड़ा। अब देखो दिस वेवलेंथ है ना, ये देखो 10⁻38 है, तो दिस वेवलेंथ इज टू स्मॉल टू बी डिटेक्टेड बाय एनी मीन्स। क्लियर हुआ। दिस वेवलेंथ इज टू स्मॉल क्लियर टू बी डिटेक्टेड बाय एनी मीन्स। क्यों, क्योंकि 10 का पावर क्या है -38 इज देयर। देखो यहाँ मैं कन्वर्जन बता दूं, जैसे ये जूल सेकंड है, जूल सेकंड, तो जूल मतलब क्या होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड है, ये 1 सेकंड से है ना, ये 1 सेकंड कट हो जाएगा, इसलिए हम लोग ने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर। तो दिस इज वन टाइप ऑफ वी कैन से कन्वर्जन फैक्टर है ना। देखिए डी ब्रोगली के ऊपर 3-4 न्यूमेरिकल था। अब नया आता है इफ द पोजीशन मतलब x ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी, इतना दिया हुआ है
अब ये सी, तो डेल्टा ले लो। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी मोमेंटम, आपको मोमेंटम निकालना है ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सपोज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ये दिया हुआ है, here we can say that this much momentum is given. Is there any problem in defining this value? चेक करते हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, ये दी हुई है 0.002 नैनोमीटर। इसको मैंने क्या किया, 2 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया, तो फाइनली डेल्टा एक्स कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻12 मीटर आ गया। अब देखो ये फॉर्मूला है, तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है फॉर्मूला, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब देखो यहाँ पे डेल्टा पी, तो डेल्टा एक्स नीचे लेके आ जाओ और सब वैल्यू पुटअप कर दो। किसका किसका, आपका एच की वैल्यू, पाई की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू। हियर वी कैन फाइंड आउट डेल्टा पी, ये वैल्यू आ गया। क्लियर। अब देखो एक्चुअल मोमेंटम इज गिवन, ये एक्चुअल मोमेंटम, तो दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन, h अपॉन 4 पाई 0.05 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। क्लियर। पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, है ना। यहाँ पे सी वैल्यू पुटअप करेंगे, तो दिस विल बी 1.055 इंटू -10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड विल कम। अब देखो दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों के मैं कंपेयर करूं, इट कैन नॉट बी डिफाइंड, it cannot be defined as the actual magnitude of momentum is smaller, ये वैल्यू इससे क्या है, कम है, then the uncertainty in momentum. Clear? After calculation this value is again became smaller as compared to this one. तो यहाँ पे पूछा है is there any problem in defining, तो yes it cannot be defined as the actual magnitude of the momentum is smaller then the uncertainty in momentum. Clear? So this is C, first numerical of Heisenberg uncertainty principle. ठीक है? See, this is question number 2.61, and if the position of electron is measured within an accuracy of plus minus 0.002 nanometer delta x, क्लियर। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, आपको P निकालना इलेक्ट्रॉन। सपोज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h अपॉन 4 पाई इंटू 0.05 नैनोमीटर। तो इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू, तो आपको पूछ रहा है। क्लियर हुआ। अब चलो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा एक्स इज गिवन, तो डेल्टा एक्स इज 0.002 नैनोमीटर। तो यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कौन सा साइंटिफिक फॉर्म, मतलब n इंटू 10 पावर n, ये आ गया। नाउ नैनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू मीटर, तो 2 इंटू 10⁻12 मीटर विल बी देयर। अब दिस इज फॉर्मूला ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट मीन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। हियर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब डेल्टा एक्स को डिनोमिनेटर में लेके जाओ, एंड देन आफ्टर वी आर पुटिंग दिस वैल्यू, h आपको पता है, h इज 6.626 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 4 है, पाई की वैल्यू 3.14, और ये डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स क्या आ गया, 2 इंटू 10⁻12 मीटर। अब सबको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे कि यह डेल्टा पी इज इक्वल टू 2.638 इंटू 10⁻23 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज देयर। अब देखो ये एक्चुअली क्या है, तो दिस इज यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट, जूल सेकंड। तो जूल मतलब क्या होता है, सी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड है, कट होके ये आएगा। मतलब एट द प्लेस ऑफ जूल सेकंड यू कैन राइट डाउन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज देयर। क्लियर। तो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा पी with respect to given position, है ना। Now here in your question actual momentum is also given. Actual momentum is h upon 4 pi into 0.05 nanometer is given. So now put here value of c pi 3.14, और इसको हम लोग ने क्या किया, साइंटिफिक फॉर्म में लिख के नैनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू मीटर। Here nanometer is converted into meter. Clear?
अब देखो यहाँ पे सब वैल्यू पुटअप करो, सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 1.055 into 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ वी आर comparing delta p with respect to given position and delta p with respect to actual momentum. If you are comparing, here see actual momentum value मतलब this one will be, we can say that, less as compared to here 0.02 nanometer. इसलिए क्या आएगा, it cannot be defined as the actual magnitude of the momentum is smaller than the uncertainty in momentum. Clear? समझ में आया? यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो वैल्यू से पता चलता है कि इट कैन बी अगेन बी डिफाइन और नॉट। क्लियर? तो ये आपका क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक ही न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज में, और इसमें ये बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है बिकॉज सी जैसे ही क्वेश्चन में अनसर्टेन वर्ड विल कम तो समझ जाने का कि वहाँ पे वी हैव टू यूज हियर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छी तरह से देख लो इसको। Now this is chapter number 2, question number 2.62। अब ये सब क्वेश्चन क्या रिलेटेड विद क्वांटम नंबर। द क्वांटम नंबर है ना, उसमें आपको पता हो N L M S। क्वांटम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। द इंक्रीजिंग एनर्जी मतलब N plus L। तो लिस्ट ऑफ these combination has or have same energy। क्लियर? तो देखो आपको एनर्जी की यदि मैं बात करूं तो देखो ये क्या है, दिस वन इज K cell, L cell, M cell and here N cell will be there। क्लियर? अब देखो आपको पता है कि N L, और जैसे मैं L की वैल्यू बोलूं, फॉर एग्जांपल इधर पे L की वैल्यू 0 1 2 3, orbitals are S, P, D, F। Clear? If L value will be 0, तो orbital is S, 1 तो P, 2 तो D and 3 तो F will be there। Clear हुआ? तो now आपको जनरल फॉर्मूला पता है, जनरल फॉर्मूला to write down, here we can say that all orbital NLS, so this is general formula to write down all orbital। चलो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सी पहला है ना फर्स्ट वन, देख L की वैल्यू 2 है और ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो, यहाँ पे क्या आएगा 4D विल बी देयर। क्लियर? इधर देखो, इधर क्या आएगा 3D विल बी देयर, इधर क्या आएगा हियर 4P विल बी देयर, इधर क्या आता है अगेन वी कैन से दैट 3D विल बी देयर and here we can say that 3P will be there। L की वैल्यू 1, देखो L की वैल्यू 2, तो दिस इज D orbital, D orbital, P orbital, D orbital and P orbital। क्लियर? तो these are again we can say orbital। चलो फिफ्थ नंबर पे कौन आता है, तो दिस इज 3P। क्लियर? उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है, here we can say that 3D। और फोर्थ नंबर पे कौन आता है, तो अगेन 3D। here we can say that what will happen, तो सिक्स नंबर पे एक ऑप्शन रह गया। चलो थर्ड नंबर पे कौन आता है, here we can say that 4P। और 1 नंबर पे कौन आता है, here we can say that 4D will be there। अब इसमें जो ऑप्शन नंबर 6 है ना, ऑप्शन नंबर 6, तो ऑप्शन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, here see N is equal to 4, L is equal to 1, ML is equal to 0 and then after MS is equal to plus 1 by 2। चलो तो यहाँ पे N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा here 4P will be there। क्लियर? तो देखो कभी भी याद है ये 3P is less than 3D 4P and 4D will be there। So you have to see compare this form from here। तो देखो यहाँ 3P इधर से चालू होता है, 3P 3D and then after 4P and then after 4D is there। Clear? So suppose if you are interested to find out anything, so here energy
energy determination. Energy determination can be done with the help of N plus L rule. Energy determination can be done with the help of N plus L rule, and this rule will be given by, here we can say that Aubot, इसलिए इसको बोलते हैं Aubot energy rule also. मतलब कभी भी आपको ये ऑर्बिटल सेट करना है तो जो मैंने ग्रीन वाला लिखा ना याद रखने का. And see, energy of orbital will be same if principal quantum number will be same. देखो यहाँ पे S और P they are member of L cell. L cell का नंबर क्या है 2. देखो K का नंबर क्या होता है 1, L का 2, M का 3 और N का 4 number will be there. Clear? On the basis of this we can find out here suitable answer. ठीक है ना? See, this is question number 2.63 है ना? This one is question number 2.63. इसमें क्या दिया है? The bromine atom. This is, we can say that bromine. So this one is bromine atom possess here 35 electron. ये Z दिया हुआ है. It is 6 electron in 2p orbital, 6 electron in 3p orbital, and 5 electron in 4p orbital. So which of these electron experience the lowest effective nuclear charge? Here lowest effective nuclear charge. Clear हुआ? तो आपको क्या करना है? सी ये देखो 4p electron having largest value of n, clear, and are farthest from the nucleus and hence experience the lowest effective nuclear charge. तो lowest effective nuclear charge मतलब ZEF. देखो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि यदि न्यूक्लियस से आपकी ऑर्बिटल दूर है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस विल बी लेस, तो वही आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है. फॉर ऑर्बिटल ऑफ द सेम टाइप ऑफ सब सेल ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n स्मॉलर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ये रूल होता है. क्लियर? यदि मैं सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल लिखूं है ना, जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन में यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाऊं तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल कैसा होगा? तो सबसे पहले ये देखो 1s 2s 2p 3s 3p and then after 4s 3d and then here we can say that 4p 5s and then 4d. तो these are we can say a sequence. Clear? देखो ये क्या है? तो this is K cell, L cell, ये M cell है ना, और उसके बाद आपका क्या आता है? दिस इज N cell will be there. और यदि आप इसको ऑब्जर्व करो किससे? फ्रॉम न्यूक्लियस, तो आपको पता है कि देखो 4p क्या है, इधर देखो कौन कौन सा इसने ऑर्बिटल बोला है. तो हियर इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन इन 2p, तो ये है, इसमें 6. फिर ऐसा बोला 6 इलेक्ट्रॉन इन 3p, तो इसमें भी 6 है. उसके बाद एंड 5 इलेक्ट्रॉन इन 4p, तो देखो इधर पे आपका 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गया. इसमें न्यूक्लियस से सबसे दूर कौन सा होगा? 4p. क्लियर? इसलिए क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन केस ऑफ 4p विल बी लेस, है ना. याद रखने का 4p इलेक्ट्रॉन्स हैविंग लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n आर फर्देस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस and hence experience the lowest effective nuclear charge. जितना आपका ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता है उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी लेस. क्लियर? चलो अब आता है 2.64. तो अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्बिटल, यहाँ देखो ये पेयर ऑफ ऑर्बिटल है, विच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. यहाँ पे क्या था? लोवेस्ट था. इधर क्या है? लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इसके लिए देखो आप पहले सीक्वेंस याद रखो. ये देखो here 1s 2s 2p 3s 3p 3d and then after here 4s 4p and then 4d and here means 4f will be there. Clear? और यहाँ देखो इधर पे आपका 5s 5p 5d will be there. ये सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल. चलो अब इसमें क्या पूछा? उसमें लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज.
तो मैंने क्या बोला था, इफ योर ऑर्बिटल विल बी क्लोज, इफ योर ऑर्बिटल विल बी क्लोज टू न्यूक्लियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी मोर। इसलिए ये जो पेयर है इसमें क्या आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी मोर फॉर 2s, है ना। देखो 2s और 2p में कौन सा क्लोज है, तो 2s। ऐसे देखो 4d एंड 4f, तो यहाँ देखो ये 4d है और ये 4f है, तो पहले 4d, तो 4d इज क्लोज टू न्यूक्लियस, हियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी मोर। और उसके बाद 3d एंड 3p, तो 3p पहले है, तो हियर दिस वन विल बी देयर। मतलब फॉर डिटरमिनेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज which is represented with the help of ZeFF, clear, which is represented with the help of ZeFF। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63 64 दोनों के लिए ये सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल इज इम्पोर्टेंट, दोनों के लिए सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल इज इम्पोर्टेंट, है ना। अब जैसे देखिए यहाँ मैं सिंपल बोलूँ तो ये देखो ये क्या है, तो दिस इज न्यूक्लियस, है ना, ये न्यूक्लियस है। फिर क्या आ जाएगा, हियर वी कैन से दैट के सेल, फिर क्या आ जाता है, हियर वी कैन से दैट एल सेल, क्लियर। उसके बाद आपका नॉर्मली क्या आ जाएगा, हियर के एल एंड देन आफ्टर एम सेल विल बी देयर, क्लियर। देख के, तो के इज क्लोज टू न्यूक्लियस, एल इज फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एंड देन आफ्टर हियर एम, तो एम इज farthest। मतलब if your electrons are member of K cell, then nuclear attraction will be more, and if size will increases, here nuclear attraction will decreases। बस थियरी इतना सा याद रखना है, क्लियर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.65। यहाँ क्या दिया हुआ है, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम and silicon, unpaired electron in aluminium silicons are present in 3p orbital, to which electron will experience more effective nuclear charge from the nucleus। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी वी आर राइटिंग योर दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे देखो एल्यूमिनियम, तो Z is 13, 1s2 2s2 2p6, then 3s2 3p, here we can say that 1 will be there, clear। तब देखो यहाँ पे मैं बोलूँ in case of aluminium, here aluminium plus 3 will come। Similarly silicon, so Z is 14, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p2 is there। यहाँ पे आपका चार्जेस क्या आ जाएगा, देखो the charge is related with respect to, here we can say that देखो p orbital है p। अब सिलिकॉन इज मेंबर ऑफ ग्रुप 14, तो सिलिकॉन पे +4 आता है, समझ में आया। हियर सी p ऑर्बिटल है वो चलो बराबर है, इधर पे भी p ऑर्बिटल लेना है, इधर पे भी p ऑर्बिटल लेना है। तो वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज +3 while वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज +4। तो आपको एक चीज याद रखना है, सी if we can say that valency will be more, if we can say that valency will be more, तो nuclear attraction will be more, तो size will be less here, clear। if valency, ये देखो here valency is +4, here +3, if valency will be more, तो nuclear attraction will be more, if valency will be more, तो nuclear attraction will be more, तो साइज विल बी लेस। तो वही यहाँ दिया हुआ है, देखो सिलिकॉन हैज ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज देन एल्यूमिनियम। देखो सिलिकॉन का चार्ज क्या है +4 और एल्यूमिनियम क्या है +3, हेंस अनपेयर्ड 3p इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ सिलिकॉन विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज वैलेंसी इज मोर, क्लियर। याद रखने का, ये वैलेंसी विल बी मोर, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन विल बी मोर हियर। इसी को हम लोग फजान्स रूल भी बोलते हैं, क्लियर। चलो 2.66 अब क्या बोलता है, इंडिकेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉलोइंग। तो चलो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, हियर A, तो दिस इज फॉस्फोरस, देखो Z इज 15, यहाँ मैं लिखूँ हियर 1s2 2s2 2p6,
3s2 3p3 है ना, क्लियर। तो 15 आ गया। अब देखो ये p ऑर्बिटल है, यहाँ पे आप बोल सकते हो हियर वी कैन से दैट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 आएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 3। सिमिलरली सेकंड वन सिलिकॉन, Z is 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड विल बी 2 हियर, क्लियर। देख आपको क्या करना है, p ऑर्बिटल देखने का, p ऑर्बिटल, क्लियर। कार्बन होता तो 4 होता, बट सिलिकॉन इज मेटलॉइड, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद थर्ड वन इज क्रोमियम, Z is 24, तो देखो argon, then after 4s1 and then 3d5 is there। तो यहाँ पे मेरे को क्या करने का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि मैं d ऑर्बिटल का लूँ तो कितना आता है, 5 आता है, और यदि मैं टोटल लूँ तो हियर वी कैन से दैट व्हाट विल हैपन, 6 विल कम। तो यहाँ देखो 5 + 1, हियर 6 विल बी देयर। सिमिलरली अब d है, तो d में क्या है, Fe, तो Z is 26, ये आर्गन है 4s2 3d6, इधर नंबर ऑफ अनपेयर्ड विल बी 4। कैसे, चलो d ऑर्बिटल है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये इधर नंबर ऑफ अनपेयर्ड विल बी 4। एंड देन आफ्टर E विल कम क्रिप्टॉन, तो देखो क्रिप्टॉन Z is equal to 36 है ना। अब देख क्रिप्टॉन इज मेंबर ऑफ ग्रुप 18, ग्रुप 18 है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 0, क्लियर। ग्रुप 18 का कोई भी एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 0। देख आपको अनपेयर्ड यदि निकालना है, जैसे 3p है तो क्या करो, यहाँ पे कैसे आएगा p ऑर्बिटल, हियर 1 2 3 1 1 1, इसलिए यहाँ पे 3 आ जाता है, क्लियर। अब चलो ये 3p2, तो देखो ये 1 2 3, तो ये आपका क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, क्लियर। और यहाँ देखो क्रोमियम में 1 + 5, इधर पे 6 आ जाएगा। सिमिलरली आयरन, तो आयरन का देखो मैंने यहाँ पे 4 बोल दिया। एंड सी कोई भी हो, ग्रुप 18 का कोई भी एलिमेंट हो, इट में भी आइदर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेडॉन, रेडॉन, सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 0, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2.67, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। क्या बोला, हाउ मेनी सब सेल आर एसोसिएटेड विथ n इज इक्वल टू 4। चलो n इज इक्वल टू 4 पे L वैल्यू में भी 0 1 2 3, अब 0 है तो S, इधर P, इधर D, and either F orbital will be there, clear। So thus there are 4 subcell in n is equal to 4 energy level। So these 4 subcells are here 4s 4p 4d, and then after 4f will be there, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो select 4 orbital from beginning। Here we are writing 4s 4p 4d and 4f। ये आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में समझाया हुआ है, क्लियर हुआ कि नहीं। चलो उसके बाद पूछा सेकंड वन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन सब सेल हैविंग ms वैल्यू -1/2 फॉर n इज इक्वल टू 4। चलो n इज इक्वल टू 4 पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है, n²। हियर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 16। अब ईच ऑर्बिटल कैन हैव 1 इलेक्ट्रॉन विथ ms -1/2, है ना। Here there are 16 electron in subcell having n is equal to 4, ms -1/2। देख आपको है ना 16 का ms वैल्यू -1/2 होता है, 16 का ms वैल्यू +1/2 होता है, क्लियर। तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन, है ना। मतलब whenever n is equal to 4 तो आपको ms का देखो -1/2, मतलब ये स्पिन ऐसा है, यहाँ पे ms -1/2, ये हुआ कि नहीं। और हियर यदि ये स्पिन ऐसा है
तो ms प्लस 1/2 विल बी देयर। क्लियर? यहाँ पे क्या करने का, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विथ रिस्पेक्ट टू स्पिन। क्लियर हुआ? यहाँ देखो आपको याद रखने का, n की वैल्यू 4 तो 4 सबसेल, ऐसे ही n की वैल्यू 3 तो 3 सबसेल विल बी देयर। करेक्ट?